हेलो बच्चों। तो आज स्टार्ट करेंगे क्लास 8 के एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2। ओके, और 1.1 में वीडियो डाल दिया हूँ, तो आप फटाफट जाकर देखिए। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी, और मेरे चैनल पर बने रहिए। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं एमसीक्यू का, है ना। फर्स्ट पार्ट क्या लिख रहा है बेटा कि द प्राइज ऑफ 100 पेन्स, है ना। ये जो 100 पेन्स है, ओके, ये जो बेटा 100 पेन्स है, एकदम अच्छे से मैं बताने वाला हूं। 100 पेन्स है, इसका प्राइस कितना है बेटा? इसका प्राइस कितना है? 500 3/5। ओके, कितने पेन का? 100 पेन का। ओके, ठीक। और एंड प्राइस ऑफ 50 पेंसिल। कितना पेंसिल बेटा? 50 पेंसिल्स। ओके, ये क्या है? 100 1/5 ये अमाउंट है। ओके, आपसे पूछा क्या है कि द प्राइज ऑफ 3 पेन्स एंड 5 पेंसिल। क्या निकालना है आपका बेटा? आपको क्या निकालनी है? 3 पेन्स प्लस 5 पेंसिल्स। अब बात यह है कि अगर ये प्राइज केवल एक ही पेन का दिया रहता और एक ही पेंसिल का, तो हम लोग करते क्या? 3 पेन के लिए 3 से इंटू कर देते इसमें, और 5 पेंसिल के लिए 5 में इंटू कर देते, है ना बेटा। बट ये 100 पेन्स है और ये 50 पेंसिल है, तो करेंगे क्या कि पहले एक पेंसिल का, 1 पेन का प्राइस निकालेंगे। कितने पेन का? 1 पेज का। करेंगे क्या बेटा? 1 पेज का प्राइस निकालने के लिए 100 से इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो, इसके पहले 5 5 जा 2500 और 3 ऐड कर देंगे, और डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब यहां तक तो बात समझ में आई होगी बेटा आपको, ठीक। अब करेंगे क्या? ये कैंसिल होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 2503/500। ओके, ये कितने पेन का निकला बेटा? 1 पेन का। ठीक इसी तरह 1 पेंसिल क्या हो जाएगा? 500 1/5 इंटू 50, है ना, डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 501/250। करने आता है ना? मैंने किया क्या? यह ध्यान से देखो, 100 में 5 से इंटू किया तो 500 और 1 ऐड कर दिया जाता है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। अब बात है कि 3 पेन, अब 3 पेन, अब 1 पेन नहीं, 1 पेन का प्राइस निकल गया। अब 3 पेन का प्राइस क्या होगा बेटा? तो आंसर है कि सर इसमें 3 से इंटू कर देंगे, क्योंकि एक, जैसे कि आप मान के चलो कि एक चॉकलेट 5 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, तो 2 चॉकलेट कितने का होगा? 10 का होगा। क्या किए इसमें? 5 इंटू 2 कर दिए। इसी तरह 3 पेन 500 इंटू 3, अब ये क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 0, ओके, और 5 3 जा 15 1 3 2 जा 6 1 7। थोड़ा सा लेंदी है, बाकी कुछ नहीं है ना। और ये 5 पेंसिल के लिए क्या करेंगे बेटा? 5 पेंसिल के लिए इसमें इंटू कर देंगे 5 से, ओके, इसमें इंटू कर देंगे 5 से, ठीक। अब बाकी सब सही है ना? हाँ, ओके, डन, ठीक। अब ये 5 5 जा 25 50। एक 5 पेंसिल का रेट कितना है बेटा?
ये 501 डिवाइडेड बाई 50। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर 3 पेन प्लस 5 पेंसिल। 3 पेन का देखो ये आ गया है 7509 अपन में 500 प्लस में 501 अपन में 50। इसका एलसीएम निकालोगे बेटा तो 500 ही आएगा। ठीक है, अब 500 को इसमें डिवाइड करोगे तो 1 में इसमें इंटू करोगे तो 7509। ओके, अब प्लस 10 तो 5010 हो जाएगा। अब दोनों को यहाँ पर ऐड कर दो, यहाँ आओ तो ये क्या हो जाएगा 9 है ना, 1 5 है ना, 5 और ये 12। अपन में 5 इंटू 100 लिख सकता हूं क्या, 500 को 5 इंटू 100। ओके, अब इसको कैंसिल कराओ, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25। ओके, 1 0 और 9 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40 है ना। तो क्या बचा आपके पास 2503.8 अपन में 100। ओके, अब 100 से डिवाइड करोगे तो ये डिनोमिनेटर में क्या है, जीरो कितना है 100 में 2। ये पॉइंट अब लास्ट 2 डिजिट के बाद लगेगा, यानी कि यहां ना लगा कर 1 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो होगा क्या 25.038। क्या आपके ऑप्शन में है, तो 25.038 20। हाँ, ऑप्शन देखो, अब इसको, अब ये ऑप्शन जो बी है बेटा वही होगा। क्यों, देखो ये 38 को मैं 4 लिख सकता हूं, 38 को मैं 4 लिख सकता हूं, है ना। तो 25.00 तो ठीक रहेगा, लेकिन 38 के बाद क्या होता है 39 40 और 40 ऐसे लिख सकता हूं, समझो ना, लगभग। और इसको एकदम क्लियरली ऐसे लिख सकता हूं 04, क्योंकि पॉइंट के बाद लास्ट में 0 से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा बी होगा, ये आंसर। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको समझना है। ओके, देख लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट हम लोग कर लेते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट आप देख लीजिए, क्या लिखा है कि इफ द प्राइज ऑफ 12 शर्ट्स, कितने शर्ट बेटा 12 शर्ट्स। ओके, 12 शर्ट्स का प्राइस जो है ये क्या है 3600 2/5। ओके, ठीक। एंड यहां मैं अगले पैंट्स का मैं अलग लिखता हूं, 6 पैंट्स। कितना 6 पैंट्स का प्राइस है 3003/4। द प्राइज ऑफ 4 शर्ट्स एंड 4 पैंट्स निकालेंगे, लेकिन उसके पहले एक का निकाल देंगे। ठीक, इसके फर्स्ट पार्ट जैसे हम लोग किए थे, 1 शर्ट्स बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें इंटू करेंगे, आपको पता ही है। ठीक है, तो कर लेते हैं 0 0 6 5 जा 33 5 3 जा 15 380 और 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अपन में क्या हो जाएगा बेटा 5 इंटू 12। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब ये देखो कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 6 जा यहाँ पर 2 9 जा 18 0 0 2 1 जा। अब नहीं होगा बेटा, छोड़ देते हैं यहीं पर। तो
ओके, अब 4 शर्ट्स कितने शर्ट्स का बताना है? 4 शर्ट्स एंड 4 पैंट। तो 4 शर्ट्स बराबर क्या करेंगे? इंटू में 4 से, ये तो एक का निकला कितना 9001 अपन में 6 5 जा 30, तो 4 से कर देते हैं इंटू, तो 4 का निकल जाएगा, है ना। तो 2 और ये 15, ठीक। तो ये क्या हो गया 2 और 0 0 9 2 जा 18 अपन में 50 रुपये। ये कितने का निकला? 4 का। शर्ट्स का हो गया। अब पैंट्स के लिए आते हैं। तो 1 पैंट्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 पैंट्स बराबर इसमें इंटू करेंगे तो 4 3 जा 12, 2 0 और ये 3 अपन में 4 डिवाइडेड, एक का निकालना है ना। अगर एक का निकालना है तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। ओके, 3 2 5 1 6, ये 3 से हो जाएगा तो 3 2 जा 6, 3 4 जा बेटा 12, 0 0 3 1 जा 3। अब कितना निकालना है? पैंट्स कितना निकालना है? 4। अब 4 पैंट्स बराबर क्या होगा? 4 से इंटू करवा देंगे, 0 0 1, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 4 2 जा 8 होगा ना, इंटू 4। अब 4 2 जा 8, आपके पास 4 0 0 1 अपन में 2 रुपये किसका निकला? 4 पैंट का। अब दोनों का ऐड कर देंगे, है ना, दोनों का बेटा ऐड कर देंगे। 4 शर्ट्स प्लस 4 पैंट्स, 4 शर्ट्स बराबर 4 पैंट्स। ओके, 4 शर्ट्स का कितना आया? 18,002 अपन में 50 और 4 पैंट्स का 4001 अपन में 2। एलसीएम लेंगे बेटा 30 होने वाला है, ठीक है। 15 2 जा 30 यानी कि 2 से इसमें इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 0 0 8 2 जा 16, 1 और 2 1 3 प्लस 15 से 15 हो जा 15 के 5 1 0 और 15 4 जा 60, ठीक। अब इसको यहाँ पर देखो ऐड कर देते हैं तो 5 4 क्या हो जाएगा बेटा? 9, 5 और 4 क्या हो जाएगा? 9, ठीक। ये 1, ठीक, ये 0 ये 0 0, ठीक, ओके, ये 0 और 6 6, ओके, और ये 6 और ये 3 9 अपन में इसको 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ क्या? 30 को 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। ओके, अब देखो ये तो 3 से कर लेता हूँ लगभग, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 0 फिर 0 और ये 3 6 जा 18। अब पॉइंट 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यही होने वाला है, 3 3 3 3 करके आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 2 0 0 6.33 डिवाइडेड बाई 3 तो कैंसिल हो गया, 10 बचा, 10 में एक 0 है तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3200.633 है ना, 3200.633 ऑप्शन में है क्या? ए नहीं, बी, डी ऑप्शन में है। ये डी ऑप्शन में क्या लिखा है? 320063 और ये एक 3 ये नहीं लिखा है। खैर कोई ये रिपीट हो रहा है ना, बार बार ये बार बार रिपीट हो रहा था, समझ रहे हो ना, आता ही रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर एक ही 3 लगा दिया है और ये ऑप्शन डी आंसर है। आप देख लीजिए कैसे बना है और इसी का थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं तुरंत। थर्ड पार्ट बोल रहा है बेटा, जैसे कि देख रहे होंगे, द स्पीड ऑफ बस इज 40 किलोमीटर। स्पीड कितना है बस का? स्पीड कितना है? 40
1/4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। द टाइम बताना है, टाइम बताना है, आपको टाइम बतानी है। ठीक है, पहले तो लिख लेता हूं, है ना। और कितना किलोमीटर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर किया है 1000/3 किलोमीटर। ये थोड़ा इजी वाला है, तुरंत बन जाएगा। अब इसको देखो, इसको स्पीड को ऐसे लिख सकते हो क्या, 4 4 जा 16, 1/4 लिख सकते हो ना। हाँ लिख सकते हो, कहीं कर कर देख लेना। और डिस्टेंस दिया है, तो टाइम बराबर क्या होता है बेटा, टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन में स्पीड। क्या होता है ना, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड। अब डिस्टेंस कितना हो दिया है 1000/3 और स्पीड कितना है बेटा 161/4। ओके, अब ये डिवाइड में है, मैं चाहता हूं कि ऐसे लिखूं इनटू में, तो इसको क्या करेंगे इनटू में लिखने के लिए, जैसे 161/4 है तो 4/161 रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, अब ये कितना हो गया 4000, 3 6 3 जा 18 और 3 × 161, मैं इंटू नहीं करता हूं। ठीक, क्योंकि ये आवर हो गया, कितना आवर, क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, देख रहे हो ना। और ये भी आंसर जो आएगा आपका आवर में ही आएगा। बट बोल रहा है क्या 3 में कि इसका टाइम मिनट में बताओ कि कितना होगा। भाई मुझे मिनट चाहिए, तो मिनट के लिए 60 से इंटू कर दो बस, तो ये क्या हो जाएगा 20। ठीक, और लगभग 28 जा, लगभग बेटा 28 जा 160 होता है। ठीक है, पॉइंट छोड़ दो, लगभग में मैं चल रहा हूं। ठीक, अब 8 5 जा 40, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 500 मिनट। आप चेक कर सकते हैं 500 मिनट दिया है कि नहीं, हालांकि ऑप्शन सी होगा, है ना। चलिए ये कर ही देता हूं, 161 लगभग काम नहीं चल रहा है क्योंकि ऑप्शन में है नहीं। तो 8 बार में मैं बताया था ना 160, 1 पॉइंट लगा दो 0, फिर एक 0 लगा तो एक 0 और 5 0, तो ये कितने बार में डिवाइड हो गया बेटा 8.05 में। अब 8.05 को इसमें डिवाइड करते हैं 4000 में। ठीक है, अब इसको ऐसे करते हैं, पॉइंट के बाद 2 0 है तो 2 0 और बढ़ा देते हैं और पॉइंट ही हटा देते हैं। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 8 4 जा, है ना, 8 4 जा 5, ये 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20 और 8 4 जा 32, 0, ये 8, ये 7, है ना, और ये 0 फिर आया। ठीक, अब ये कितने टाइम में 9 टाइम्स में, है ना, 9 5 जा 45 और 72। ओके, ये 5 और 10 में से 5 - 5, 9 में से 4 - 5 और 7 में से 2 - 5। अब यहाँ पर पॉइंट लगा दो तो एक 0 बढ़ा दो। ठीक है, 4 9 हो गया। अब अच्छा एक 0 और है ना, ये पॉइंट नहीं आएगा, एक 0 यहाँ, एक 0 और है बेटा, सॉरी। तो 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 56 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 6 जा ना 30
और 8 6 जा 48, 0 ये 2 और 50 में 7। अब पॉइंट लगा दो तो ये 0 हो जाएगा और 8 8 8 जा 64, 8 5 जा 40 और 8 8 जा 64, 0 ये 6 और 11 में से 4 माइनस हो जाएगा 7, ठीक, और ये कैंसिल। अब लगाते जाओगे 8 8 जा फिर 8 8 जा होगा लगभग बेटा। ये जो है ये कितना आएगा 496.9, 496.9। ये देखो ऑप्शन में है क्या 496.9, 4 ये पॉइंट में दिया है। एक मिनट देखो बेटा, ये थोड़ा ऑप्शन कंफ्यूजन कर रहा है ना, क्योंकि 9 तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में, एक 6 दिया है, एक 6 दिया है, लेकिन 8 8 से 16, ठीक है। अब ये आप तो घर पे प्रैक्टिस करना, ओके, फिर बाद में कमेंट वमेंट करना, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। या तो सी ऑप्शन होगा और नहीं तो बी ऑप्शन होगा, मैं कंफर्म नहीं जान रहा हूँ। ये देखो मैं क्या बोला 496.88 है, अब इसको 10 ले लेंगे, ठीक है, तो ये 497 भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं बी ऑप्शन बोला, क्योंकि 497 भी लिखा है और 496.6 भी लिखा है। तो एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ ट्रेन का स्पीड कितना है, देख रहे होंगे ना, स्पीड कितना है बेटा 61/2 किलोमीटर पर आवर, ओके। और हाउ मच डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस निकालना है, तो टाइम दिया होगा, और टाइम कितना है, तो टाइम दिया है आपका, टाइम दिया है 10/2 आवर एंड पर 2 मिनट, ठीक। अब ये देखो ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी आर में कन्वर्ट कर देंगे टाइम को बेटा, है ना। 10 2 20, 21/2, क्या करेंगे इसको प्लस कर देंगे, 45/2, ये मिनट में है, तो 60 से डिवाइड करते हैं तो आर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 21/2 प्लस 15 4 जा 16 और 15 3 जा 50, ठीक है, तो ये 3/8 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा बेटा 8, तो 2 4 जा, तो ये 84 प्लस 3 87/8 आर हो गया। टाइम तो मैं बना दिया, टाइम को कर दिया सिंपल। अब ये क्या हो जाएगा 121/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब डिस्टेंस बराबर क्या होता है आप जानते हो, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम होता है ना बेटा, ठीक। स्पीड 121/2 इंटू 87/8। अब पॉइंट में दिया है, ये भी पॉइंट में ही दिया है, तो करते क्या है ध्यान से सुनो, 121 इंटू 87/16 है ना, 16 5 जा 80, पॉइंट लगा देता हूँ 7, मैं यहाँ करके ही कर लेता हूँ 7। अब पॉइंट लगाया तो 1 0 यहाँ पर, ओके, और 4 जा 64, अच्छा 16 3 जा 48, क्या होगा
2 1 है ना, 16 7 जा 112 और ये 8, ओके, और 16 5 जा ये होगा क्या। चलो ठीक है, फिर से कर लेते हैं। 4 3 7 5, कोई बात नहीं है। 1 2 1 5 7, तुरंत कर लेता हूँ मैं। 3 4 5 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 1 15, 3 2 जा 6 1 7, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, ओके। फिर 5 7 3 4 एंड 5 ऐड कर लो। 5 7 5 13 19 1 18 करीबन, और 8 8 16 1 17 और 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 656.94। अच्छा हाँ, यहाँ 9 आ जाएगा। 7 7 7 7 14 4 18 8 19, चलो 9 3, ओके। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 657.9 और इतना को मिलाकर 3 7 है ना, और बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा। ये ऑप्शन ए है, ये आंसर है, चेक कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है और बोल रहा है कि स्पीड निकालो। क्या निकालो बेटा? स्पीड निकालो, है ना। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपन में टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन में टाइम होता है, ठीक है, निकाल लेंगे। बट इसका डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कितना दिया है? तो डिस्टेंस दिया है इसका 1000 किलोमीटर, प्लस में 400 मीटर दिया है। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोमीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 से, है ना। अब इसका एलसीएम निकाल दो तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 5 जा, है ना। तो 1000 प्लस 2/5 कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो 5 एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ से 5 एलसीएम लेंगे, 1 5 जा 5000 प्लस में 2, 5002 अपन में 5, ये क्या आया? किलोमीटर आया, ओके। और उसके बाद आपको क्या चाहिए? टाइम। टाइम क्या लिखा है बेटा? टाइम 15 1/2 और 30 मिनट। 30 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1/2, 15 2 जा 31, 31/2 प्लस में 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? ये 32/2, यानी कि ये बेटा 16 आवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से डिस्टेंस कितना है? 502/5, और टाइम कितना है बेटा? 16। कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 कर दो, आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये 16 सिंपल में है, ओके। अब ये क्या करेंगे? ये देख रहे हैं ना, डिवाइड हो रहा है, इसको मुझे इनटू में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर वाला सेम टू सेम लिखते हैं, बट इसको इनटू में लिखने के लिए फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल कर देते हैं, ओके। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 2 1 जा 2, ओके। अब ये क्या है? 2501 अपन में 5 8 जा 40। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2501 और 4 इंटू 10, 4 10 जा 40 होता ही है। अब 4 6 जा 24 बेटा, 4 6 जा 24, 1 0 उतरा 10, तो 4 2 जा 8, 2 बचा तो ये 28, 4 5 जा
20। अब पॉइंट लगा देंगे, 1 बचा, 4 2 जा 4 5 जा, ठीक। क्या हुआ 6 to 5.25 अपर में 10। अब ये 0 यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 62.525। ये क्या निकला स्पीड, किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये तो यहीं पर आंसर शायद दे दिया है, यहीं पर आंसर दे दिया है। कब से पॉइंट में निकालना था इसीलिए, चलो ठीक है, और भी अच्छा है ना। आपका यहीं पर आंसर आ गया है, मैं इतना ज़्यादा निकाल दिया, खैर कोई बात नहीं, कर लेना प्रैक्टिस। अब अगले क्वेश्चन से देखेंगे, पॉइंट में नहीं निकालना है, ठीक है। अ कार इज ट्रेवलिंग विथ अ स्पीड, कार का स्पीड कितना है बेटा, कार का स्पीड जो है वह है 15/5 किलोमीटर पर आवर। ओके, मैं लिख लिया, ठीक। हाउ मच टाइम, अब टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, टाइम। देख लेंगे, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड। ये सब याद रखना पड़ेगा फार्मूला वगैरह, ये सारा 6-7 में करके आ चुके हो, है ना। अब केवल एप्लीकेशन बेस पर मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज में नहीं फार्मूला बता रहा हूँ। तो डिस्टेंस अपन में स्पीड होता है। अब स्पीड तो दिया है, अब डिस्टेंस देखते हैं कितना है। द डिस्टेंस जो है बेटा वो है 200 किलोमीटर। ओके, 200 किलोमीटर और 10 मीटर प्लस में 100 मीटर। तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से, तो 0 1/10 आ गया, तो 200 प्लस 1/10 कुछ नहीं है 1, 10 एलसीएम ले लेंगे, तो ये 10,000 हो जाएगा। अरे 110 जा, 10 से इंटू करेंगे, 2000 हो जाएगा, और प्लस में 1, तो 2001 अपन में 10। ओके, ये तो हो गया, बट ये यहां पर ध्यान दो, 55 जा 250 और 2 ऐड करेंगे तो 252 अपन में 5 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस कितना है बेटा, डिस्टेंस कितना है, तो 2001 अपन में 10 है ना, 10 अपन में स्पीड कितना है, तो 252 अपन में 5। ओके, अब करेंगे क्या, 2001 अपन में 10, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको इंटू में कन्वर्ट करना है बेटा, जब इंटू में कन्वर्ट करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 5/252। अब ये 5 2 जा 10, इससे ये कैंसिल नहीं होगा, तो 2001 अपन में 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5। ये आपका टाइम आर आ गया, देख लीजिए आंसर आप देख सकते हैं, और तुरंत फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ओके, इसको कर लेते हैं। देखो बोला पहले तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, कार्डबोर्ड है जिसका लेंथ और विड्थ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ तो लेंथ और विड्थ अलग अलग दिया है, तो उससे तो यही पता चल रहा है बेटा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शेप है, और L इंटू बी होता है। अब L कितना है बेटा, L कितना है 10/7 इंटू विड्थ कितना है 5/4। ओके, 2 2 जा 2 5 जा 25/7 2 जा 14, ये मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, ही वांट टू मेक 5 पीस फ्रॉम द कार्ड बोर्ड बाय कटिंग एंड पेस्टिंग। ठीक है, इसका मतलब कि ये पूरा एरिया जो है ना, मान के चलो, ध्यान से सुनो, ये कार्डबोर्ड है।
अब इसका 5 पीस कर दिया। ये टोटल कितना है, ये जो टोटल है 25/14 है बेटा, बात समझना। ठीक, अब इसका 5 पीस कर दिया, 1 2 1 2 3 4 और ये 5 पीस। ठीक है ना, तो 5 से अब इसका 5 पीस करेंगे तो बाकी सब 25/14 थोड़े ना होगा, ये टोटल है, टोटल 25/14 है एरिया। ठीक है, तो एक पीस का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, तो करेंगे क्या, है ना, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 5 जा 25, 5/14 मीटर स्क्वायर। ये भी हो गया 5/14 बेटा, ये भी हो गया 5/14, ये भी हो गया 5/14, ये भी हो गया 5/14 और ये भी हो गया 5/14। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है ना, बराबर 5 हिस्सों में मैं बांट दिया इस पूरे एरिया को। अब ये बोल रहा है क्या कि अब मुझे बताइए फाइंड द एरिया ऑफ 3 सच पीस। तीन जैसे कि 1 2 3, ये तीनों का क्या होगा एरिया, बाकी ये 2 को हटा दो, है ना, ये तीनों को मिलाकर एरिया क्या होगा, इन तीनों को मिलाकर क्या होगा, तो सारा एरिया तो सेम है जो पीस बना है, इसका, तो 1 2 3 यानी कि 5 1 4 में 3 से इंटू कर दो, 1 2 3। ठीक है, तो 5 3 जा 15/40 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए और हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा 5 नंबर क्वेश्चन भी इजी है ना, इतना तड़क भड़क मत देखो, लेकिन इजी है। क्या बोल रहा है, कहने का मतलब इसका क्या है, लिखा है कि वन सेलर, है ना, कोटेड द प्राइस ऑफ 5 पेन्स। मुझे पेन और पेंसिल खरीदने जा रहा हूं। अब लगातार 2 दुकान है, 1 दुकान 2 दुकान, मैं गया एक दुकान पर गया, पहला फर्स्ट सेलर, पहले दुकानदार पर गया, फर्स्ट सेलर के पास, तो वो बोल रहा है कि भैया मेरे पास क्या है, 7 पेंसिल, है ना, 7 पेंसिल, सॉरी 5 पेन और 7 पेंसिल, 5 पेन, ठीक है ना, एंड 5 पेन का प्राइस कितना है, 5 पेन एंड 7 पेंसिल यानी कि 55 1/3, ठीक है, और 7 पेंसिल, है ना, यहीं पर लिख देता हूं 7 पेंसिल, है ना, थोड़ा सा और नीचे, 7 पेंसिल का प्राइस क्या है, 14 2/3। ओके, अब यहां से बेटा मुझे एक पेन का प्राइस निकालना है, तब तो पता चलेगा एक पेन का अगर मैं प्राइस निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, एक पेन का प्राइस, पहले एक पेन का निकालूंगा तब तो, ऐसे थोड़े ना पता चल रहा है क्योंकि दोनों का अलग अलग दिया है। अब यहीं पर सेकंड सेलर का हम लोग देख रहे हैं, सेकंड सेलर का, तो यहां सेकंड सेलर बोल रहा है क्या, ध्यान से सुनो, कि 7 पेन्स का प्राइस है 78 2.5, ठीक है, एंड 5 पेंसिल का प्राइस है 10 3/4। तो देखो यहां पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कैसे कर सकते हैं, अगर ये 5 पेन है ये भी 5 पेंसिल होता, और ये 7 पेंसिल है तो ये भी 7 पेंसिल, लेकिन ये उल्टा दे दिया है, तब ये समझ में आता है कि 5 पेंसिल का ये इतना दिया है और ये 5 पेंसिल का इतना दिया है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी सब दोनों का चेंज है, तो एक का निकालना बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएगा। तो 1 पेन बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो ये 5 3 जब 15, 5 3 जब 15 160 में ये 1 ऐड करेंगे तो 166 अपन में 3,
ओके। अच्छा, ये वन पेंसिल का तो 40 सॉरी, और 5 से बेटा डिवाइड करना मैं भूल गया, 5 से डिवाइड करना है। अच्छा, 43 जब 42, 44 अपन में 3 और इंटू 7, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे ही कर देंगे। 1 पेन, तो ये 8 5 जा 40, 40 के 0 4, और 7 5 जा 35, 39 में 2 ऐड करेंगे 392 हो जाएगा। 392 अपन में 5 इंटू 7, ओके। और ये 5 1 पेंसिल का क्या हो जाएगा? बहुत, ये चैप्टर ही आपका, ये वर्क एक्सरसाइज है, बहुत ही लेंथी है। 43 अपन में 4 इंटू 5, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं बेटा। अब ये क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15, ओके। 5 3 जा 15, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, पहले ऐड ही कर देता हूं मैं पूरा, ठीक। चलो ये 5 3 जा 15 और 1, फिर 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, है ना? ओके, और ये 7 6 जा 42, 2 पॉइंट, और 7 2 जा 14, 6, और 7 8 जा, लगभग इतना ही। तो इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, है ना? 1 पेन प्लस 1 पेंसिल को ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 33.2 अपन में 3, और ये क्या हो जाएगा? 6.28 अपन में 3। आगे देखते हैं करना क्या है, शायद एक एक कर का भी निकालेंगे तो खैर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 7 5 जा 35, 4, और 7 6 जा 42, ओके। अब 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10। यहाँ तो एक पेन प्लस 1 पेंसिल। अब यहाँ पर 5 8 जा 40.56 जा 8.6 अपन में 4, ठीक है। सॉरी, 11.2 प्लस 8.6 अपन में 4। अच्छा, ये 11, इसको भी कर देखूं क्या? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 पॉइंट आएगा, और 3 6 जा, ठीक। इसको ऐड ही कर देता हूं। दोनों का एलसीएम क्या होगा बेटा? 3 होगा। दोनों का एलसीएम क्या होगा? 3 होगा। अब दोनों को ये ऐड कर देता हूं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 8 2 2 जा 4, 2 2 4, 6 3 9, और ये 3, ओके। यहाँ भी मैं ऐड ही कर देता हूँ। ये कुछ नहीं है तो 1 है, 4, और 4 2 जा 8, 4 4 प्लस 8.6, तो क्या हो जाएगा? 8 6 14 के 4 कैरी 1, और 8 4 12 1 13 के 3 कैरी 1 5 अपन में 4। अब डिवाइड करते हैं कौन कम और कौन ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो 3 3 जा 9, सॉरी 3 1 जा 3, और ये 3 3 जा 9, ओके। पॉइंट 3 1 जा 3, और 3 6 जा 18, यानी कि इसका आ रहा है 13.16। अब इसका देखते हैं कितना आ रहा है। 4 1 जा 4, 1 3, 4 3 जा 12, 1 4, और 4 5 जा सॉरी फिर से 4 3 जा 12, 1,
4 2 जा 8, 4 5 जा, तो इसका रहे 1 3 3 2। अब हम लोग का जो सस्ता मिल रहा है वो फर्स्ट सेलर से मिल रहा है बेटा, क्योंकि 13.16 है ना। मान के चलो कि ये मिटा दो, नहीं समझ में आ रहा है तो ये मिटा दो, और पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखो, और इसमें भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखो। तो दोनों में छोटा कौन है, कम कौन है, तो ये है 13.1 और ये 13.3 है, यानी कि आपको ये महंगा पड़ रहा है 0.2 पैसे। ठीक, तो यहां पर लिख देंगे आंसर में क्या आएगा, फर्स्ट सेलर। फर्स्ट सेलर ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही लेंदी एक्सरसाइज है, बहुत ही लेंदी एक्सरसाइज है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। ओके, नेक्स्ट ये 6 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट है, आप देख लीजिए क्या बोल रहा है कि दो कार्डबोर्ड है, द लेंथ ऑफ एंड ब्रीथ ऑफ कार्डबोर्ड है ना, ये फर्स्ट कार्डबोर्ड है, मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट कार्डबोर्ड बेटा। ठीक है, मैं यहां पर फर्स्ट कार्डबोर्ड लिखा हूं। फर्स्ट कार्डबोर्ड का L इंटू बी क्या हो जाएगा, तो 5 2 10, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं बेटा, नहीं तो आपको 11/5 इंटू 5 1 5 6/5 मीटर में है, तो ये 66/25 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, अब सेकेंड कार्डबोर्ड की बात आ रही है। सेकेंड कार्डबोर्ड है ना, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ सेकेंड कार्डबोर्ड क्या है, 5 3 15 1 16 अपन में 5 इंटू, ये इजी है बहुत, 5 2 10 12/5, आप जो सोच रहे हो ना एकदम बिल्कुल ही इजी है। तो 12 6 72, 7 12 12 और 7 90 अपन में 25, ये मीटर स्क्वायर। ओके, अब आगे पढ़ेंगे तब और समझ में आएगा। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है बेटा ये ठीक 4 की ही तरह है, मैं बताया था ना 4 की तरह, दोनों कार्डबोर्ड, सॉरी यहां तो देख ही नहीं रहा है आपको, यहां पर देखो, ठीक है। फर्स्ट कार्डबोर्ड कितना है 66/25 और सेकेंड 192/25। अब बोल क्या रहा है कि इसको बोथ दोनों को कार्डबोर्ड आर डिवाइडेड बाई इंटू 10 इक्वल पार्ट, 10 इक्वल पार्ट 1 2 ऐसे ऐसे करके कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो दोनों को 10, तो दोनों को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा है ना बेटा, तो ये मीटर स्क्वायर, और इसको भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, और ये 2 5 जा और ये 33, और ये 2 5 जा और ये क्या हो जाएगा 2 9 जा 80, 2 6 जा 12, तो ये कितना हो गया आप देखो 33 अपन में 125 मीटर स्क्वायर है ना बेटा, एक का, जैसे कि एक का फर्स्ट के लिए है ना, ये छोटा छोटा स्मॉल वाला है ना, और ये कितना हो गया 96 अपन में 125 मीटर स्क्वायर। ये भी अब ये दूसरा कार्डबोर्ड है जिसको 10 इक्वल पार्ट में मैं कट कर दिया, मान के चलो ये 10 होगा। आई बात समझिए, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड वाला है। ठीक, अब आगे क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। इफ इज मेड यूजिंग 5 स्मॉलर पीस फ्रॉम द फर्स्ट कार्डबोर्ड एंड 3 स्मॉलर पीस फ्रॉम द सेकेंड कार्डबोर्ड। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कार्डबोर्ड का कितना लेते हैं है ना, व्हाट इज द टोटल एरिया। अब फर्स्ट कार्डबोर्ड का कितना 5 स्मॉलर पीस 1 2 3 4 5 है ना, 5 से इंटू कर दिया, और सेकेंड के लिए 1 2 3 यानी कि 3
ओके, अब ये कितना आ जाएगा बेटा, तो ये 25 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 33 अपन में 25, और ये कैंसिल होगा नहीं होगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा 3 का 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 1 9 3 जा 27, 28 अपन में 125। अब बोल रहा है टोटल एरिया है ना, ये 3 यानी ये 5 पीस का निकला, और ये कितना पीस है, ये कितना पीस है, ये कितना पीस है, तो 3 पीस का है। ठीक है, अब टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या हो जाएगा बेटा, दोनों को ऐड कर देंगे, 33 अपन में 25 प्लस में 288 अपन में 125, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 125 ही आएगा, दोनों का एलसीएम 125 आ जाएगा, 25 5 जाएंगे, इसमें 5 से इंटू करेंगे, तो 5 3 जा क्या हो जाएगा बेटा 15, और 5 3 जा 15 1 16 प्लस में 288, तो 8 और 5 13 का 3, 8 और 5 13 का 3 करीबन 8 6 14 1 15 करीबन 2 1 3 1 4 अपन में 125 मीटर स्क्वायर आंसर। आप ये बेटा चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर शीट में दिया है कि नहीं। बहुत ही लेंदी एक्सरसाइज था, मैं भी ये मानता हूँ, बहुत लेंदी कैलकुलेशन था, इतना ऐसा एग्जाम में मुझे कम ही आशा है कि आएगा, बट दिया है बुक में तो करना तो पड़ेगा ही। तो आप प्रैक्टिस कीजिए घर पर भी, कितना थोड़ा टफ लगा करने में, है ना बेटा। तो ठीक है, आप ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। आप क्लास 7 से बने हैं तो क्लास 8 में भी बने रहिए, और आगे भी मैं ही पढ़ाऊँगा, 9 10 11 12 तक पढ़ाऊँगा बेटा। तो अगर आप मेरे से ही पढ़ना चाह रहे हैं, मेरा बात समझ में आ रही है, तो आप प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके जाइए यहाँ से, ठीक है, और शेयर कीजिए जितना हो सके, और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, बताइए कि एक सर है संतोष सर, जो जैसा आपको लग रहा है, फील हो रहा है, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके।